नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को जरूर आसान बनाया, लेकिन क्या यही तकनीक अब बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है? इंस्टाग्राम पर बच्चों की ऑन सोशल से जुड़े कथित विज्ञापनों को लेकर मेटा गंभीर सवालों के घेरे में है। एक रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजा और 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे सामने आया यह खुलासा और कानून इस पर क्या कहता है, इसको लेकर हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, दिखाएंगे आपको। एक पुरानी कहावत है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। यानी जहां सूरज की रोशनी भी न पहुंचे वहां कल्पना और विचार पहुंच जाते हैं। लेकिन समय बदला, तकनीक बदली और अब दुनिया हमारी हथेली में सिमट चुकी है। आज का बच्चा बोलना बाद में सीखता है, लेकिन मोबाइल चलाना पहले सीख जाता है। खाना खिलाना हो तो मोबाइल, रोना बंद कराना हो तो मोबाइल, व्यस्त रखना हो तो मोबाइल। धीरे धीरे यही मोबाइल बच्चों की दुनिया बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस दुनिया में बच्चा देख क्या रहा है, वह किससे बात कर रहा है, उसे कौन सा कंटेंट दिखाया जा रहा है, कौन उसे प्रभावित कर रहा है। अक्सर इन सवालों का जवाब माता पिता के पास भी नहीं होता। डिजिटल युग में भी यही सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, जिसकी पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स है, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कथित विज्ञापनों को लेकर गंभीर विवाद में घिर गई है। केंद्र सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी इंस्टाग्राम को ऐसे सभी कंटेंट और विज्ञापनों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री तक पहुंच उपलब्ध कराते हों। पूरे विवाद की शुरुआत बीबीसी की एक जांच से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जांच के लिए भारत में एक बिल्कुल नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया। यह अकाउंट किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल नहीं था। शुरुआत में इस अकाउंट से सामान्य लोगों को फॉलो किया गया, साधारण पोस्ट देखे गए और बिल्कुल एक आम यूजर की तरह व्यवहार किया गया। मकसद सिर्फ इतना था कि यह समझा जा सके कि इंस्टाग्राम का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम एक सामान्य यूजर को किस तरह का कंटेंट दिखाता है। लेकिन कुछ ही दिनों में तस्वीर बदलने लगी। पहले यौन सामग्री से जुड़े विज्ञापन दिखाई देने लगे और फिर ऐसे कथित विज्ञापन सामने आए जिनमें बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट के प्रचार के संकेत मौजूद थे। बीबीसी की जांच में कुल 30 संदिग्ध विज्ञापनों की पहचान की गई। इनमें से लगभग 20 विज्ञापन वयस्क अश्लील सामग्री से जुड़े बताए गए, जबकि कई विज्ञापनों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो बच्चों के यौन शोषण की ओर इशारा करते थे। यहीं से यह मामला सिर्फ कंटेंट मॉडरेशन की गलती नहीं रहा, बल्कि संभावित आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा गंभीर मामला बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद यूजर्स को सीधे टेलीग्राम चैनलों पर भेजा जा रहा था, जहां कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बेहद कम कीमत, लगभग 99 रुपए में बेची जा रही थी। यानी आरोप यह है कि इंस्टाग्राम केवल विज्ञापन दिखाने का माध्यम नहीं बन रहा था, बल्कि ऐसे नेटवर्क तक यूजर्स को पहुंचाने का रास्ता भी बन रहा था। अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल सोशल मीडिया की लापरवाही नहीं, बल्कि एक गंभीर साइबर अपराध का मामला बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसे विज्ञापन इंस्टाग्राम तक पहुंचे कैसे? दरअसल मेटा प्लेटफॉर्म पर कोई भी पेड विज्ञापन सीधे लाइव नहीं होता। विज्ञापन पहले कंपनी के एड मॉडरेशन सिस्टम से गुजरता है। इस दौरान उसकी भाषा, तस्वीर, वीडियो, लिंक और कंटेंट की समीक्षा की जाती है। समीक्षा के बाद ही विज्ञापन को मंजूरी मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर कंपनी का दावा है कंपनी के पास अत्याधुनिक एआई तकनीक और हजारों मॉडरेटर मौजूद हैं, तो फिर इतने संवेदनशील विज्ञापन सिस्टम से पास कैसे हो गए? बीबीसी ने जब एक ऐसे विज्ञापन की शिकायत की तो करीब 24 घंटे बाद जवाब मिला, लेकिन जवाब ने सवाल और बढ़ा दिया। कंपनी ने शुरुआत में कहा यह कंटेंट उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करता। बाद में विस्तृत सवाल पूछे जाने पर कंपनी ने दावा किया कई विज्ञापन हटा दिए गए, संबंधित अकाउंट निलंबित कर दिए गए और संदिग्ध वेबसाइट के लिंक ब्लॉक कर दिए गए। मेटा ने यह भी कहा कि कोई भी मॉडरेशन सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता और कुछ कंटेंट समीक्षा में बच सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार ने